तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन मोदी सरकार पर लगातार हमलावर हैं। कभी पानी की समस्या को लेकर तो कभी आपातकालीन फंड को लेकर। इसी कड़ी में एक बार फिर उन्होंने केंद्र सरकार को निशाने पर ले लिया है। स्टालिन ने केंद्र सरकार पर जानबूझकर तमिलनाडु के बिजनेस प्रोजेक्ट को गुजरात ट्रांसफर करने का आरोप लगाया है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के लिए पार्टियों की चुनावी रैलियों में राजनीतिक दलों की बयानबाजी काफी तेज है। आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले चल रहे हैं। शुक्रवार को इंडिया गठबंधन की एक रैली को संबोधित करते हुए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। स्टालिन का आरोप है कि पीएम मोदी ने तमिलनाडु के बिजनेस प्रोजेक्ट को जबरन गुजरात ट्रांसफर करवाया है। अपनी रैली में उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के बाहर की एक बड़ी कंपनी कोयम्बटूर में 6,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने वाली थी, लेकिन उसे डरा धमकाकर इस प्रोजेक्ट को गुजरात शिफ्ट करा लिया गया। जबकि हमारी सरकार ने कंपनी से बातचीत पूरी कर ली थी, लेकिन कंपनी के मालिक को धमकी मिलने के बाद उन्होंने ये इन्वेस्टमेंट गुजरात में कर दिया। स्टालिन ने कहा कि ये कोयम्बटूर के लिए बीजेपी का नकली प्रेम है। इसके साथ ही स्टालिन ने मोदी सरकार की नीतियों पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने नोटबंदी और उसके बाद जीएसटी लागू करके कोयम्बटूर को 2 बड़े झटके दिए हैं। पहले तो डिमोनेटाइजेशन करके गरीबों की जेब से भी पैसे निकाल लिए और फिर जीएसटी लागू कर दिया। स्टालिन ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनावों में बीजेपी को हराना देश के लिए दूसरे स्वतंत्रता संग्राम जैसा है। आपको बता दें, इससे पहले 10 अप्रैल को पीएम मोदी ने भी तमिलनाडु में चुनावी रैली की थी, जहां उन्होंने डीएमके पर निशाना साधते हुए कहा था कि डीएमके के पास भ्रष्टाचार का कॉपीराइट है। चुनावी मौसम में सभी पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर हैं, लेकिन जनता किसे चुनती है इसका फैसला अब 4 जून को होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।